राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ऐसा करवाना खुद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आरजेडी के इन विधायकों को विधानसभा से बाहर किया जाए। अब तेजस्वी यादव ऐसा क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी की, उनको धोखा दिया। यह राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। वो 4 विधायक कौन है? सबसे पहले उनका नाम जानिए। पहले विधायक चेतन आनंद, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे, जिनकी चिराग पासवान के साथ कुछ दिनों पहले आमना सामना हुआ था। दूसरी विधायक है बाहुबली अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी। तीसरी विधायक है संगीता कुमारी और चौथे विधायक है प्रहलाद यादव। ये राष्ट्रीय जनता दल के वो 4 विधायक जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए, लेकिन अब कोई बीजेपी में चला गया है तो कोई जनता दल यूनाइटेड में चला गया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चाहती है कि कानून जो कहता है उसके लिहाज से इनकी सदस्यता रद्द की जाए, और क्या अगर सदस्यता रद्द इनकी हो जाएगी तो इन 4 विधानसभा सीटों पर जो बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले उपचुनाव होगा। इन तमाम सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। आपको बताएंगे कि कानून क्या कहता है, और अगर उपचुनाव हुआ, कोई ऐसी संभावना बनती है तो फिर उसमें कौन सी पार्टी कितना जोर दिखाएगी, क्योंकि उपचुनाव के 4 विधानसभा सीटों पर जो बाजी मारेगा उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाएगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और सबसे पहले इन 4 विधायकों की सदस्यता क्यों रद्द होगी आप जरा वो जानिए। राष्ट्रीय जनता दल साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में चेतन आनंद को टिकट देती है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर चेतन आनंद विधायक बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से जब अनंत कुमार सिंह को सजा हो गई तो नीलम देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। नीलम देवी जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बनती है, लेकिन विधायक बनने के बाद वो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले लेती हैं या जेडीयू में शामिल हो जाती हैं। आधिकारिक तौर पर अब यह सब कुछ हो चुका है, क्योंकि हमने जब इन लोगों का विकिपीडिया पेज खोला तो साल 2020 के चुनाव में या जब भी ये चुनाव जीते हैं उस वक्त पर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि ये आरजेडी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस वक्त पर इनकी पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी नहीं रह चुकी है। जो नीलम देवी है उनकी पॉलिटिकल पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड दिखा रहा है। जो प्रहलाद यादव है उनका जनता दल यूनाइटेड दिखा रहा है, और जो चेतन आनंद है उनका बीजेपी दिखा रहा है, और जो संगीता कुमारी है मोहनिया की विधायक उनका भी भारतीय जनता पार्टी दिखा रहा है। अब जो दल बदल कानून है वो कहता है कि अगर सदस्य जिस पार्टी से चुनाव जीतेंगे उस पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि ये दल बदल कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। अब जो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो पत्र लिखकर बाकायदा कहती है कि इन विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। जब पत्र लिखा जाता है तो पत्र जाने के बाद से जो इसमें कार्रवाई होगा उस मामले में अपडेट दिया जाता है कि इन विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन विधायकों ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया है। अब दोबारा से नोटिस जारी होगा और ये दोषी पाए जाएंगे तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब वो दोषी तो निश्चित रूप से पाए ही जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब वो बीजेपी या जेडीयू में जा चुके हैं। अब आप एक बात समझिए कि क्या अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या चुनाव जो बिहार का चुनाव होगा 2025 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का, उसके पहले उपचुनाव कोई होगा? इसका जवाब है कि कानून कहता है, जो भारत का संविधान है उसमें जो बताया गया है उसके अनुसार जो कहा गया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 151 का ए वो कहता है कि अगर कोई सीट खाली हो गई तो उस पर 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन वहां पर 2 अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन रखी गई है कि अगर उस सीट की वैलिडिटी जो है, वैधता जो है वो 1 साल या 1 साल से कम बची है
तो वहां पर चुनाव कराना जरूरी नहीं होगा। वहां पर जो इस सीट की वैधता खत्म होने के बाद चुनाव होगी, उसी के साथ चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद से एक और कंडीशन है कि अगर केंद्र सरकार चुनाव आयोग को अवगत कराती है कि उस जगह पर, उस निर्वाचन सीट पर चुनाव कराना मौजूदा वक्त में संभव नहीं है, वहां पर कोई दिक्कत है, और अगर उन चीजों से चुनाव आयोग उस बात को मानता है, तो फिर उस सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। अब यहां पर जो हमने दो कंडीशन बताया, उसमें से पहला कंडीशन कि 1 साल से कम का समय अगर बचा हो तो उस सीट पर कोई चुनाव नहीं होगा। तो अगर आप गौर करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। नवंबर महीने में इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा जो मौजूदा विधानसभा है, और इस लिहाज से अब 1 साल का वक्त नहीं बचा है, मतलब 12 महीने से कम का वक्त है। तो अगर सदस्यता रद्द भी हो जाती है तो सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव होगा, इसकी संभावना बेहद कम है। हां, कुछ विशेष परिस्थिति बने अगर चुनाव हो जाए तो वो अलग का बात है, लेकिन 12 महीने से कम का समय बचा है तो उपचुनाव नहीं होगा, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। ये चारों वो विधायक हैं जो विधायक आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन जब सरकार में तेजस्वी यादव आए और सरकार के बाद से फिर जब जेडीयू बीजेपी एक साथ आई तो इन्होंने उस वक्त पर पाला बदल लिया। चेतन आनंद का आपको याद होगा, नीलम देवी का याद होगा, इसी प्रकार से 2 अन्य विधायक जिसमें प्रहलाद यादव, एक यादव भी थे जो जेडीयू के साथ चले गए। और इन तमाम लोगों का विकिपीडिया पेज हमने जब खोला तो हमें पता चला कि इनकी ऑफिशियल पार्टी का नाम जो पहले राष्ट्रीय जनता दल था, अब वो अपडेट होके भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड हो चुका है। तो इसका मतलब कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर भी अपनी पार्टी चेंज कर ली है, और इसी आधार पर आरजेडी कह रही है कि दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये अपनी पार्टी के साथ अब नहीं है, इन्होंने धोखा किया है। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।